सबसे पहले ये मेरी वीडियो डकी आर्मी के लिए है। आपने 3-4 दिन पहले एक वीडियो देखी है, शाह मदरीस ने वो वीडियो डाली है जिस पे उसने ये थंबनेल पे बहुत बड़ा सा लिखा है कि भाई 7 साल बाद जो है ना, जो है मैं बोल रहा हूँ, मेरे 7 साल जो है ना वो सब्र किया है। तो चीज़ें बहुत सारी जो है वो मैनिपुलेट की गई हैं, बहुत सारी तोड़ जोड़ के दिखाई गई हैं, आपको कंप्लीट फेस जो है ना उसमें दिखाया नहीं गया। तो भाई हम भी 7 सालों से भाई आपको देख रहे हैं, डकी को भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं। तो मैंने कहा भाई साहब बोल रहे हैं इसमें, कोई डकी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कोई डकी को अनसब्सक्राइब कर रहा है, तो भाई ठीक है, सब अनसब्सक्राइब करना चाहिए आपको, आपका राइट है। उससे पहले आपको ये वीडियो मेरी भी एक दफ़ा लाजमी देखनी है और आपने ये वीडियो पूरी देखनी। जो जो चीज़ें मैनिपुलेट हुई है वो चीज़ें मैं इसमें ज़रूर मेंशन करूँगा और ये बताऊँगा कि डकी जो है वो कहाँ पे गलत था और कहाँ पे वो राइट है। तो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक डकी का क्लिप देखते हैं जो कि मैंने डाउनलोड किया। अगर मुझे कॉपीराइट ना कोई डाले, जिसका वो ओरिजिनल है तो ना दे, तो भाई उसकी मेहरबानी होगी, लेकिन मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ। आमिर लिटरली पहला बंदा था पॉडकास्ट है जिसने मुझे आके ये नहीं कहा था कि मुझे रोस्ट करो, लेकिन उससे पहले ढिंचक पूजा वो तो खुद अपने आप को इंटरनेट पे शो करती थी कि यार मुझे रोस्ट करो। उससे पहले कुछ प्रैंक प्रूंक वाले चैनल थे एक दो, उनसे मैंने खुद में इंस्टाग्राम पे पूछ लेता था कि ओके है वीडियो, इसलिए उन्होंने कभी जिंदगी मुझे स्ट्राइक भी नहीं मारी। और हाँ, उसको मैंने ईमेल छोड़ा कि यार मैं डकी भाई यूट्यूब चैनल है मेरा, ये वो तो आप पे रोस्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, ओके है। तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन मैंने फिर सोचा यार बड़ा यूट्यूबर है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से कि मेरी एक वीडियो आ गई तो क्या है, आ गई मुझे फेसबुक पे स्ट्राइक। वो मेरी जिंदगी का पहला स्ट्राइक का आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस था। शाह मदरीस ने दिया। हाँ, मैसेज पे ये भी कहा था कि आई विल रिमूव द वीडियो, आप स्ट्राइक टेक बैक ले लो और मैं यूट्यूब से भी हटा देता हूँ वीडियो, और मैं आई विल नॉट मेंशन यू अगेन। ये सारी मैंने वीडियो में दिखाई हुई है, ईमेल शीमेल चैट वैट। चलो अगर मैं उसका चेज़ा लेता था, मीम्स वगैरह बनाता था, डीप इनसाइड मेरे अंदर कोई इस तरह की कोई नफरत नहीं थी। मेरा बस ये था कि चलो शुगर लग रहा है, शादी कर रहा है, ये वो। वीडियो देखी आपने। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, झगड़ा लड़ाई शुरू कहाँ से हुई। जो डकी था वो फेसबुक पेज पे रोस्टिंग वीडियो डालता था, यूट्यूब पे वो बाद में आया, पहले वो फेसबुक पे था। उसका कम से कम 1 लाख से ज़्यादा उसका फॉलोअर था फेसबुक के ऊपर। वो पहले इजाज़त लेता था दूसरे कंटेंट क्रिएटर से कि मैं आप पे रोस्ट वीडियो डालनी है। अब रोस्ट वीडियो क्या होती है? रोस्ट वीडियो ये होती है यार कि आप किसी पे तनकीद करते हो, किसी का मजाक करते हो, मजाक बनाते हो, या उसका कोई ऐसी बात उस पर बोलते हो जिससे क्या होता है कि जिस पे तनकीद हो रही होती है उसको भी व्यूज़ मिल रहा होता है, जो कर रहा होता है उस पर भी व्यूज़ मिल रहा होता है। अब ये रोस्टिंग इस तरह की चीज़ है कि इसमें हम बोलते हैं जी हमें जो है ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी जो वीडियो है उसमें हमें जो है ना फ्रीडम ऑफ राइट है, हम किसी पे भी जो है तनकीद कर सकते हैं, हालांकि ये गलत है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई ये डकी का जो ये रोस्टिंग थी ये गलत थी। किसी को गाली देना, किसी की फैमिली को गाली देना, ये भाई गलत है। आगे जाके ये भी बताऊंगा कि डकी ने खुद भी माजरत की। अब ये वीडियो आप देखें जो कि मैंने आपको दिखाई है, इसमें डकी खुद बोल रहा है कि 7 साल पहले मैंने उससे पूछा है, मैंने मैसेज किया है कि भाई मैं आप पे रोस्टिंग वीडियो बना लूँ, उसने मुझे जवाब नहीं दिया कोई भी। तो मैंने कहा चलो यार एक बड़ा यूट्यूबर है तो कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है, तो उसको तो फ़र्क भी नहीं पड़ना मेरे व्यू से, तो कोई बाद में बना लेता हूँ। इसने बना दी। अब उसने स्ट्राइक भेज दी इसके चैनल के ऊपर कि भाई इसने मेरी वीडियोस लगाई हैं या मेरा कंटेंट जो है वो यूज़ हुआ है, वट एवर, या कोई भी कंप्लेन हो सकती है। इसने आगे से कहा कि यार तुम वो स्ट्राइक वापस ले लो, मैं वीडियो जो भी है मैं डिलीट कर देता हूँ। उसने नहीं वापस ली। अब फेसबुक ने उसका पेज डिलीट कर दिया। अब 7 साल पहले डकी नहीं था, वो भी एक बच्चा था, जैसे छोटी उम्र में बच्चे करते हैं कि यार जिस हिसाब से कहा जी मैं मजाक करता था, चीज़ा लेता था, तो वो उम्र हल्की उम्र होती है। अब इस हल्की उम्र में इंसान से ख़ताएँ हो जाती हैं। अब ये सारी बातें मैं आगे जाके करूँगा आपसे। अब उसने क्या कि तुमने मेरा ये पेज डिलीट करा दिया तो नया पेज लूँगा और मैं तुम पे ही अब जो है रोस्टिंग वीडियो बनाऊँगा। अब इसने रोस्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपको शाह मदरीस ने ये दिखाया कि ये देखें जी इसने रोस्टिंग वीडियो बनाई है। जो रोस्टिंग वीडियो इन्होंने डकी के ख़िलाफ़ बनाई उसके बाद शुरू कर दी, इन्होंने भी उसको उसी तरीके से गालियाँ देनी शुरू कर दी। जिस तरीके से ये गाली दे रहा था उस तरीके से उन्होंने भी गालियाँ दी। यहाँ पे हो गया हिसाब बराबर, उन्होंने भी गाली दी, इन्होंने भी गाली दी, यानी कि दोनों साइड से गाली जा रही थी एक दूसरे को। फिर एक वक्त आया जिसमें दोनों की सुलह सफाई हो गई, मामला सारा ख़त्म हो गया। इवन के डकी ने भी, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, रुको ज़रा, डकी क्या कह रहा है यहाँ पे। जो उसने आखिरी वीडियो डाली थी शाम के ख़िलाफ़,
उसमें उसने टाइटल चेंज कर दिया। उसने कहा जी शाम वर्सेस डकी सॉल्व्ड, रीड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। हाय गाइस, आई हैव अपडेटेड द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो बिकॉज वी मेट एट अवार्ड शो एंड टॉक्ड अबाउट इट। देयर इज नो फाइट बिटवीन मी एंड शाम एनीमोर। थैंक्स फॉर एवरीवन हु ऑलवेज सपोर्टेड मी थ्रू एवरीथिंग। पीस आउट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यार अब इंग्लिश में है तो थोड़ा सा मैं इसको उर्दू में करूँगा। अब उसका यहाँ कहने का मकसद था कि अवार्ड शो में हम मिले हैं। ये अवार्ड शो में शायद दुबई गया था, वहाँ पे वो उससे शाम अदरीस मिला था। इन्होंने बात की, ज़ाहिर बात है गले शले गालियाँ, पुराने गिले शिकवे ख़त्म हो गए। ठीक है, ये अब सब्र की जो इसने बात की ना, 7 साल मैंने सब्र किया। अब ये इसके सब्र की मैं बात बताने लगा हूँ कि सब्र क्या होता है। सब्र ये नहीं है कि तू आगे वीडियो डाल दे कि तूने जो वीडियो बना के डाल दिया कि लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, हल्का सा भी थोड़ा शुरू हुआ अगेंस्ट होना, तू पकड़ के तू भी वीडियो डाल दे, टांगे खींचने नीचे लग जाओ। मैं उस पर भी आऊँगा भी, तो बेफिक्र हो जा शाम अदरीस साहब। अब आज आप पे सारी बात होगी। खैर, यहाँ पे मैटर हो गया सॉल्व। कोई ख़ानदानी इंसान जो ख़ानदानी बंदा होगा वो कहेगा भाई लड़ाई ख़त्म हो गई अब यार, ना वो मेरे पे वीडियो बनाता है ना मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, ना वो रोस्टिंग करता है, वो व्लॉगिंग कर रहा है, उसका कंटेंट चेंज हो गया। यहाँ पे मैं एक बात डकी की ओर बोलूँगा। डकी से ये सवाल भी हुआ था, यार पहले तुम रोस्टिंग करते थे उन लोगों की जो फैमिली व्लॉगिंग करते थे, अब तुम फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हो। जिसके जवाब में डकी ने कहा था यार ठीक है मैं गलत था, उस मानना है, वो बहुत सी वीडियोज़ में मानना है कि मैं गलत था, लेकिन मैं अब वहाँ से मूव ऑन कर चुका हूँ। मैं अब इस चीज़ पे और बात नहीं करना चाहता। मैं फर्दर अब इस पे नहीं, मैं खुद अब व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में भी बता दिया कि शाम के साथ उसकी जो लड़ाई झगड़ा था ख़त्म है। अब वो रोस्टिंग वीडियो भी ख़त्म कर चुका है और उसकी वजह भी यही थी कि आए दिन किसी ना किसी से लड़ाई झगड़ा और साइबर क्राइम के जो केसेस थे उसको फेस करने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से उसने छोड़ दिया, व्लॉगिंग शुरू कर दी। अब उसने कहा जी मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। अब जनाब जब देखा कि कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट वीडियो बनाई है, उस पर बड़ा व्यूज़ आ रहा है, तो उसका इसने फ़ायदा उठाते हुए कुछ मैनिपुलेट की हुई वो वीडियोस पुरानी दिखाई हैं आप लोगों को, जिसमें उसने मैनिपुलेट किया है आवाम को, पब्लिक को, बच्चों को मैनिपुलेट कर दिया है। लो जी, वीडियो को मैं इसकी चलाऊँगा नहीं, लेकिन वीडियो में इसने सबसे पहले ये कहा है जी अगर शाम अदरीस ना होता तो डकी भाई ना होता, तो शाम अदरीस साहब अगर शबीर जाफरी ना होता, अगर जैद अली टीवी ना होता, तो भाई तू भी वजूद में ना होता। अपने व्लॉग जाके चेक कर स्टार्ट के, जिसमें तू अपने जिन दोस्तों को बिठा के इन दोनों को ला के जो है ना तूने व्यूज़ गेन किए हुए हैं। चले जी हम आगे चलेंगे फर्दर ये है जी यहाँ पे कि इस लड़ाई में जो मेन इसके साथ जो हुई थी, जो ये बात करता है जी मुझे पब्लिक में आके जनाब दक्कम पेल हुई, मैं पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आके जो है ना मुझे दक्कम पेल हुई, मेरी वाइफ को मारा गया, ये किया गया। लो जी, इसकी वाइफ ने क्या किया? इसकी वाइफ ने जनाब ये किया कि पोस्ट लगाई कि पाकिस्तानी टाइनी यूट्यूबर्स, अब ये जस्टिफिकेशन दी होगी इसने वीडियोस में, कहीं ना कहीं कहा होगा टाइनी यूट्यूबर्स का ना। इसकी वाइफ ने बोला, क्योंकि ये कनाडा जो है वो पाकिस्तानी है, लेकिन शायद बोर्न इनकी कनाडा की है, कनाडन नेशनैलिटी होल्डर हैं दोनों मियाँ बीवी। इसने जनाब एक पोस्ट लगाती है इसकी वाइफ, जिसमें ये कहती है कि जी पाकिस्तानी टाइनी यूट्यूबर्स हमें बात करेंगे, और जो ये लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, झोंपड़ियों का वर्ड इस्तेमाल किया गया, हर्ट का वर्ड, कि ये झोंपड़ियों में रहने वाले लोग और टाइनी यूट्यूबर्स पाकिस्तानी यानी कि छोटे यूट्यूबर्स अब हम पे बात करेंगे। इस बात पे जनाब पब्लिक ने जो आपको रिएक्शन दिया है, डक्की ने की बातों से रिएक्शन नहीं आया, आपने अपनी ही बात का जो आपका रिएक्शन था ना, टाइनी यूट्यूबर्स आपने पाकिस्तानियों को दिखाया कि भाई पाकिस्तानी छोटे यूट्यूबर हैं, उनको कहा, प्लस आपने कहा जी ये तो झोंपड़ियों में रहते हैं। अब ये रिएक्शन दे रहे हैं नहीं वो ऐसी बात नहीं थी, वो तो सिर्फ मैंने डक्की को कहा था, और हार्ट तो बड़े खूबसूरत होते हैं, मैं तो वैसे ही कहा था। जनाब तब आपकी गर्दन में सरिया था, और वो सरिया जो है ना वो डक्की ने निकाला था आपकी गर्दन से ऊपर से। मैं ये नहीं सपोर्ट कर रहा कि उसने जो गालियाँ दी हैं वो सही दी हैं आपको, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं इस चीज़ पर कह रहा हूँ जो आपने उस वक्त टाइनी यूट्यूबर्स का और ये कहा कि पाकिस्तानी लोग झोंपड़ियों में रहते हैं ना, उस चीज़ ने आपको नुकसान पहुंचाया, वो वजह बनी कि लोग आपको छोड़ के चले गए। खैर, इसके बाद फिर आगे चलते हैं जनाब। इसकी वीडियो में जनाब एक 2 लोगों को जो है ना वो किया गया है जी, जिसके अंदर बदला ब्रदर्स और भी काफ़ी लोगों को लेके आया है वीडियोज़ में। मैं 2 की बात करूँगा। बदला ब्रदर्स जो कि रोस्टिंग वीडियो ही बनाते हैं, और खैर से अब वो भी व्लॉगिंग की तरफ ही आ रहे हैं। अच्छी बात है, आपको व्लॉगिंग की तरफ ही आना चाहिए, रोस्टिंग वीडियो से बाहर आना चाहिए, क्योंकि रोस्टिंग से ये आपको लेके जाएगी साइबर क्राइम की तरफ, क्योंकि जितनी भी आप किसी की वीडियोस लगाओगे रोस्ट करोगे तो साइबर क्राइम के केसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं।
खैर वो तो एक अलग बात है। अब बदला बदर की यहाँ पे बात करते हैं, तो उसके चैनल को खोल के देखें, आपको कोई भी फीमेल बची हुई नज़र नहीं आएगी। उसने कोई टिकटॉकर, कोई यूट्यूबर फीमेल ऐसी नहीं है जो उसके अल्फाज से या उसकी वीडियो से बची हुई है। उसने कोई ऐसी फीमेल छोड़ी ही नहीं, हर फीमेल को उसने रोस्ट किया हुआ है। यहाँ इसने क्या किया, यहाँ इसने डकी की जो वाइफ है उसकी पुरानी वीडियोस फ़ोटोज़ जो थी वो इंस्टाग्राम से डाउनलोड की, शादी से पहले वाली वीडियोस, काफ़ी पुरानी तस्वीरें थी वो डाउनलोड की, उनको चलाया इसने अपनी वीडियोस के अंदर, जिस पे इस पे साइबर क्राइम का केस हुआ और ये जेल की हवा भी कुछ खा के आए जनाब। तो यहाँ फिर ये इनको ये था, यार आप किसी की वाइफ पे बात कर रहे हो, फिर आपका जैसा कि शाम दरीस ने भी कहा कि यार मेरी वाइफ पे बात की गई, ऐसे कहा गया। यहाँ पे मैं भी कहूँगा यार तुम्हारी बात ठीक है, तुम सही हो, तुम ठीक हो, तुमने भी अगर साइबर क्राइम में कोई कंप्लेन की होगी, अब ढकी की ठीक की होगी, गलत नहीं की होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस मामले में। फैमिली इस पे बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अब बदला बदल कह रहा जी मुझे घर पुलिस आ गई, मेरे घर ये हो गया, रेड डली, ये हुआ। ओ भाई अपना भी तो बताओ ना, मैंने किया क्या जो जिसकी वजह से रेड डली। अच्छा उसके बाद डकी ने क्या किया, डकी सुलह की तरफ गया बदला बदर के सॉरी बदला ब्रदर के साथ। अच्छा इसके साथ गया सुलह की तरफ। अब इसने क्या किया है, इसने जनाब वो वीडियोस को चलाई हैं, ये देखो जी मेरे घर आता रहा है, मेरे ये करता रहा है। डकी ने उस वक़्त सिंपल यही कहा था कि भाई मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं लड़ाई झगड़ों में नहीं रहना चाहता, मैं इससे बाहर रहना चाहता हूँ। उसके घर गया, सारी बातचीत की, सब कुछ केसेस जो इसने किए थे वापस लिए, जो उसकी तरफ से थे वो सब कुछ वापस हुआ, मैटर सॉल्व। अब आ जाइए भाई तलहा रिव्यूज़ के ऊपर। तलहा रिव्यूज़ को क्या मसला है, तलहा रिव्यूज़ की अगर आप मैं चैनल की मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, उसको व्यूज़ कोई नहीं आ रहे थे। टिकटॉक पे शायद आ रहे हो लेकिन यूट्यूब पे नहीं आ रहे थे। लेकिन जिस दिन से उसने कोर्स का रिव्यू किया जनाब, उसको तो जनाब यहाँ के ऊपर व्यूज़ ही व्यूज़ डाल रहे हैं। और उसकी सेल्स भी जो है ना, उसने टिकटॉक पे डाला जी 3 घंटे में मेरी जो है ना 10 लाख की सेल हो गई। लो जी तलहा रिव्यू साहब को भी डकी भाई के ऊपर बात करने से जो है ना उनकी जो सेल है ना, वो जनाब काम करते हैं ई कॉमर्स का, ऑनलाइन जो है उनकी वेबसाइट है जहाँ पे वो सेल परचेज़ का काम करते हैं, टेक की चीज़ें बेचते हैं। 1,000 की चीज़ 4-4 हज़ार की बेच रहे होते हैं। तो ये स्कैम में नहीं आता। जो कोर्स कोई एजुकेशन अपना लॉन्च कर दे जनाब, वो जो है ना वो स्कैम में आ जाता है। डकी का भाई क्या कसूर है, इस पे बात करते हैं। अब 7 साल पुरानी, जिस पे वो माजरत भी कर चुका है, जिस पे वो ये कह भी चुका है, सारे मैटर भाई सॉल्व हो चुके हैं। मेरा अब कोई लेना देना नहीं। उन वीडियोस को दोबारा उठा के दोबारा मैनिपुलेट करके ये कहा जाए जी डकी को अनसब्सक्राइब कर दो, डकी को अनसब्सक्राइब कर दो। भाई यहाँ यही नज़र आ रहा है कि एक इंसान जो कामयाब है, जिसको 10 लाख से ज़्यादा व्यू आता है हर वीडियो के ऊपर, अच्छी अर्निंग भी कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो ये जेलसी और हसद, ये 3-4 लोग जो आपको नज़र आए ना इसकी वीडियो में, ये वो हैं जो जेलसी और हसद के मारे हुए लोग हैं, जिनको खुद से अपनी काबिलियत पे यकीन नहीं है कि हम वीडियो बना के या हम व्लॉगिंग करके ऊपर जा सकते हैं या हम कोई और काम करके इससे ऊपर जा सकते हैं। उनको अपनी काबिलियत पे यकीन नहीं, अगले की टांग खींचनी है भाई, उसको खींच के नीचे लेके आना है कि भाई ये क्यों व्यू गेन कर रहा है, इसको नीचे लेके आओ, इसको गिराओ, ये गिरता क्यों नहीं भाई, ये गिर क्यों नहीं रहा। ये नहीं पता कि अगर चढ़ाने वाली ज़ात अल्लाह की है तो गिराने वाली ज़ात भी अल्लाह की होगी। तुम इंसान नहीं गिरा सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो भाई, तुम इंसान कुछ नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे डकी भाई के कोर्स की। अब जो डकी भाई ने कोर्स अपना लॉन्च किया भाई, तो सबसे पहले तो यार मुझे ये बता दो आप सब लोग कि क्या कोई इंसान स्कूल खोलता है, यूनिवर्सिटी खोलता है, उसमें इंसान क्या प्रॉफिट नहीं कमाता। पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, घंटे के हिसाब से फ़ीस चार्ज हो रही है, घंटे के हिसाब से जो फीसिस हैं ना वो चार्ज हो रही हैं। क्या वो अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख रही, क्या वो प्रॉफिट नहीं कमा रही। यहाँ पे तलहा रिव्यूज़ ने पर्सनल उनके टॉक्स पता नहीं कहाँ से लिए हैं, उसने उनकी बातें लेके, उनके मैसेजेस दे के उसने लीक किए वीडियो के अंदर, जिसमें उसको पे के घर भी रेड हुई। तो वो भी कहता जी देखो जी मुझे मार पड़ी, मुझे ये हुआ वो हुआ। भाई जब आप किसी का पर्सनल डाटा लीक करोगे, वो साइबर क्राइम के अंदर आता है, वो केसेस बनेंगे, रेड होगी, पुलिस आएगी, सारे मामला होंगे भाई आपके साथ। खैर अब वो सारी बातें उसने जो है ना वो लीक करके बताया कि ये आपस में कोई प्रॉफिट के लेन देन की बात कर रहे थे। तो भाई मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो ये चीज़ कि कोई भी यूनिवर्सिटी स्कूल खुलता है,
उस पे आप लोग क्यों नहीं बात करते? जो 20-20 लाख 25-25 लाख जो पूरे कोर्स की फ़ीस ले रहे हैं, उस पे तो आप कभी वीडियोज़ नहीं बनी, उस पे तो तलहा ने कभी रिव्यू नहीं किया यूनिवर्सिटी के ऊपर। वो इसलिए नहीं किया कि उस पे भाई जूते लगने हैं आपको, कि भाई डक्की भाई का ऐसा कौन सा कोर्स लॉन्च होगा जिससे लोग इतनी नफरत करने लग गए हैं, उसको भाई अनसब्सक्राइब करने लग गए हैं, जिस पे जनाब 7 साल के बाद शाह मदरीस साहब ने बात कर दिया भाई, कि शाह मदरीस साहब बोल पड़े हैं यहाँ पे। तो भाई उसने जो कोर्स लॉन्च किया है, 5,000 उसकी फ़ीस है, ठीक है। मैं डकी अभी मैं ये कोर्स के ऊपर आता हूँ, फिर मैं शाह मदरीस के कोर्स के ऊपर भी आऊँगा। तो भाई डकी ने भाई यहाँ पे किया है कोर्स लॉन्च, 5,000 इसकी फ़ीस है, जिसके अंदर भाई वो आपस में कोई बातें कर रहे थे कि भाई यहाँ पे मेरा हिस्सा इतना, मेरा हिस्सा इतना, जिस भी तलहा रिव्यूज़ ने जो वीडियोस डाली हैं, जिस पे उसी वजह से उस पर जो केसेस भी बने हैं, जिसमें उसने मासूमियत का भाई कहा है जी मैं तो बड़ा मासूम हूँ, मैं तो भाई इनकी ऑडियो वीडियो जो है ना वो लीक किया, जो मैं तो मासूम हूँ। तो भाई मासूम नहीं, साइबर क्राइम के भाई आप जो है ना वो केस के अंदर आ जाते हैं। आप किसी की भी जो है ऑडियो डाटा लीक करेंगे ऑनलाइन, तो भाई वो साइबर क्राइम का भाई हिस्सा होगी। खैर, अब यहाँ पे भाई अगर हम फर्दर डक्की के कोर्स की बात करते हैं, तो भाई 5,000 का कोर्स है। 3 उसने जो कोर्सेज़ वहाँ पे वेबसाइट पे दी हैं, एक जिसमें यूट्यूब का है, एक ट्रेडिंग का है और एक अमेज़ोन का है, ठीक है। इनको अगर डिवाइड करो 5,000 को 3 पे, तो 1,700 रुपये अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो अमाउंट आती है। एक कोर्स आपका 1,700 का, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें सिंपल रूल्स बताए हैं उसने, सिंपल टूल्स बताए हैं, यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप ज़ीरो, कोई आपको यूट्यूब का नहीं पता, आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो भाई आप इसका ये कोर्स लेके इस काबिल बन जाओगे कि आप अपना चैनल बना सकते हो, आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। कामयाबी जो होती है ना भाई, वो अल्लाह के हाथ में होती है। ये नहीं होता कि आप किसी का भी कोर्स ले लो तो आप कामयाब हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। कामयाबी जो है ना वो अल्लाह के हाथ में होती है। असल में वो उसने बेसिक्स टूल्स बताए हैं आपको, सिर्फ 5,000 के अंदर। यहाँ पे जनाब उस वीडियो के अंदर शाह मदरीस की जो उसने 7 ईयर्स लेटर का जो टाइटल दिया हुआ है, उसके अंदर जनाब इसने कहा जी मैंने भी कोर्स लॉन्च किया है। अच्छा बात देखें मुनाफकत की, यार मुनाफकत का कोई फेस होता ना भाई, तो यही होना था कि मुनाफकत की भी कोई हद होती है यार। मैं हैरान हूँ। अब इसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो भाई इसके जो नाम है ना कोर्स का, जो वेबसाइट का, मिलियनेयर इन्फ्लुएंसर। भाई मैं कहीं प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो भाई उसके लिए माजरत। भाई मैं इनकी तरह गोरा नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो पाकिस्तानी हूँ। खैर, तो उसमें जनाब इनकी जो कोर्स की फ़ीस है ना वो भाई $30। ये फिक्स नहीं है, ये मंथली आप दोगे, ये मंथली प्लान है। यानी कि जो फीस आपको हर महीने $30 जो है ना वो लेता रहेगा, और ईयरली आप करोगे तो 180 जो है ना जनाब साहब जो है ना आपने डॉलर देने हैं साल के, अगर आप पूरे साल का कोर्स इससे बाय कर लेते हो। यानी कि ये कोर्स आपने ले तो लिया है, लेकिन इसको आपको सब्सक्रिप्शन आपने हर महीने देनी है। अब आपने मुझे ये बताना है या ये स्कैम है या वो डकी भाई का फॉर लाइफ टाइम कोर्स जो उसने डाला है 1,700 रुपये के अंदर, या वो स्कैम है। और दूसरी बात यह है कि सक्सेस जो होती है ना, सक्सेस भाई मैं फिर बता रहा हूँ अल्लाह के हाथ में होती है। आप लोगों को इंसान ने सिखाना ही होता है। आप किसी स्कूल में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपको कहते हैं यार ये आप हमसे डिग्री कर लोगे तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आपको ये जॉब्स मिल जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। उसमें से 20% को मिल जाती हैं, 80% को नहीं मिलती। तो क्या वो यूनिवर्सिटी वालों को कहते हैं भाई यूनिवर्सिटी वाले हमसे स्कैम कर गए, या स्कूल वाले हमसे स्कैम कर गए? यार कोई चीज़ अगर आपको एजुकेशन दे रहा है, कर रहा है, तो भाई वो स्कैम नहीं है। अगर आपको नहीं लेना तो भाई बिल्कुल ना लो, मत लो, कोई बात नहीं है। लेकिन उसको बिगाड़ के पेश कर किया गया, या जिस तरह से भी कहा जी ये स्कैम करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, भाई ये ठीक है, आपको राइट है, आप बोल सकते हो, कह सकते हो भाई स्कैम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पर्सनल टॉक या पर्सनल चीज़ों को जो है ना वो आप पब्लिक करने लग जाओ। यहाँ पे जाते जाते एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगा, आपने ये ज़रूर बताना है मुझे, एक शख्स शाह मदरीस जो कनाडा में बैठा हुआ है, आप उसके व्लॉग को ओपन करके देखो, 90% व्लॉग उसका इंग्लिश में होगा। लेकिन जो इसने ये वीडियो डाली है इसमें टोटल इसने उर्दू में बात की है, इंग्लिश में इसने बात नहीं की। क्यों? मेरा सवाल इससे ये है, इसने क्यों उर्दू में बात की है उसमें, और बाकी अपने व्लॉग में इंग्लिश में क्यों बात करता है? इंग्लिश में इसलिए बात करता है कि इसका कंटेंट कनाडा, इंग्लैंड, यूएसए में रहेगा, क्योंकि वहाँ की जो एड्स होती हैं वो हाईली पेड होती हैं, हाईली पेड एड्स होती हैं। इंग्लिश में बात करेगा, इंग्लिश लोगों तक ही जाएंगी, या इंग्लिश समझने वाले लोगों तक जाएंगी। तो वो क्या होगा, जो एड्स उसके चलेगी वीडियो में वो हाईली पेड होगी, जिसका फ़ायदा इसको होगा कि इसको ज़्यादा डॉलर्स अर्निंग ज़्यादा होगी।
अगर ये इतना पाकिस्तानी है, अगर इसको इस बात पे है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इसकी कोई ऐसी वीडियो दिखा दो जिसमें इसने इंग्लिश ना बोली हो। 10% ये उर्दू बोलता है अपनी वीडियो में, 90% ये इंग्लिश में बात कर रहा होता है। इसका कंटेंट कोई पाकिस्तान के लिए नहीं होता। ये आज भी हमें टाइनी यूट्यूबर समझता है, और यही समझता होगा जो उसकी वाइफ समझती है कि भाई हम झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं। हाँ, हम झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं और टाइनी यूट्यूबर्स हैं, लेकिन तुम जैसे मुनाफिक लोगों को हम फिर भी अपने मुल्क में जगह नहीं देंगे। अगर तुम चंद लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो तो मेरी वीडियो आज तूने हैशटैग चलाया बाइकॉट डकी बाई, मैं ये हैशटैग चला रहा हूँ, स्टैंड विद डकी बाई। तो भाई डकी आर्मी दिखा दो फिर अपनी सपोर्ट, और दिखा दो भाई हैशटैग की पावर। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।